प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से आप सभी को जय मसीह की। आज परमेश्वर के वचन में आप सभी का स्वागत है। परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। पिता परमेश्वर आज अपने वचनों के द्वारा आपसे बोले और बातचीत करे। दूसरा थिस्सलुनीकियों 3 अध्याय उसके 12वें पद को आज हम अध्ययन करेंगे। और जब हम इसको 6 से आगे देख रहे थे तो कार्य करने के दायित्व के बारे में हमने देखा। आज हम इस बात को देखेंगे कि कार्य करना ये परमेश्वर की आज्ञा है। ये परमेश्वर की आज्ञा है कि हम कार्य करें, और इसलिए जब हम कार्य को करते हैं तो हमें किस रीति से कार्य करना है इसके बारे में हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे। मेरे प्रियो, जब हम इसे पढ़ते हैं तो इस प्रकार से लिखा है, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं। वो कह रहा है मैं प्रभु यीशु मसीह में होकर के आज्ञा दे रहा हूँ और समझा रहा हूँ कि वो कहता है कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करे। और यहाँ पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कह रहा है कि हम प्रभु यीशु मसीह में होकर के तुमको आज्ञा दे रहे हैं, और ये आज्ञा है, और इसलिए वो समझा रहा है कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करना। देखिए, हमने कल के दिनों में देखा इस बात को, पिछले दिनों में हमने देखा आलस्यपन के बारे में। परंतु यहाँ पर काम तो कर रहे हैं लेकिन ये चुपचाप काम नहीं करे। चुपचाप काम करने के विषय में परमेश्वर चाहता है कि जो कार्य परमेश्वर ने हमको दिया है हम उसे चुपचाप शांति पूर्वक कार्य करें, ना हम कुड़कुड़ाएं, ना बुड़बुड़ाएं, ना हम विवाद करें। देखिए, कई बार हम जब जिम्मेदारियों को उठाते हैं अपने परिवारों में तो हम कार्य को करते हुए कितना बुड़बुड़ाते हैं, हमने इतना किया, उसने कम किया। और अक्सर तो परिवार में इसी बात की लड़ाई होती है, और कलीसियाओं में भी, कि उसे लगता है मैं ज़्यादा कर रहा हूँ, दूसरा कम कर रहा है। और कुछ लोग ऐसे भी हैं जो बिना कार्य के दूसरों के कार्य में बाधा डालते हैं। परंतु पौलुस प्रेरित यहाँ इस बात को बता रहा है कि मैंने तुम्हारे सामने खुद को एक नमूने के रूप में पेश किया। मुझे अधिकार तो था कि मैं बिना परिश्रम करके खा सकता हूँ, क्योंकि परमेश्वर का वचन भी अधिकार देता है जो वेदी की सेवा करता है वो वेदी में से खाएगा। जो परमेश्वर की सेवा करता है उसका भाग परमेश्वर की सेवा ही होगी। लेकिन उसे अधिकार रहते हुए भी उसने उस अधिकार का फायदा नहीं उठाया या उस अधिकार का इस्तेमाल नहीं किया, बल्कि वो इस प्रकार से यहाँ पर कहता है, या नहीं कि हमें अधिकार नहीं, परंतु इसलिए कि अपने आप को तुम्हारे लिए आदर्श ठहराएं कि तुम हमारी सी चाल चलो, कि तुम भी निर्भर मत हो जाओ कि मुझे सेवा करके सेवा से ही खाना है, परंतु तुम्हारे लिए मैंने एक आदर्श के रूप में अपने आप को पेश किया कि तुम ऐसे ही कार्य करो, परिश्रम करो, और उसके बाद तुम क्या करो, अपनी रोटी को खाओ। और मेरे प्रियो, यहाँ पर जब हम कार्य की बात करते तो ये कोई भी कार्य हो सकता है। कलीसिया में हो सकता है वो छोटा सा कलीसिया की साफ सफाई का काम हो सकता है वो छोटा सा देखभाल का काम हो वहाँ। लेकिन वहाँ पर बिना कुछ किए ऐसा मत रहो, परंतु कुछ ना कुछ काम तो करो। यहाँ पर परमेश्वर चाहता है कि हम भी कार्य करें, और कई बार हमारे कार्य का कोई मूल्य भी नहीं होता। हम देखते हैं खासकर स्त्रियां जब घरेलू कार्य करती, उस कार्य का कोई मूल्य उनको नहीं मिलता, कोई पेमेंट उनको नहीं मिलता, कोई सैलरी उनको नहीं मिलती, परंतु वो निस्वार्थ भाव से भी अपने परिवार की वो देखभाल करती है। और इसलिए परमेश्वर का वचन हमें बताता है कि जब हम कार्य करें तो हम चुपचाप कार्य करें, विवाद के साथ ना करें, कुड़कुड़ा के ना कार्य करें। कुछ लोग कार्य कर रहे थे यहाँ थिस्सलुनीकियों की कलीसिया में, परंतु कुड़कुड़ा भी रहते। इसलिए यहाँ पौलुस प्रेरित कहता है, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं और समझाते हैं कि चुपचाप काम करके अपनी ही रोटी खाया करें। वो बोल रहे चुपचाप तुम अपना काम को करो, विवाद मत करो। और इसलिए जब हम फिलिपी में इस वचन को देखते हैं, फिलिपी 2 इसके 14 को जब हम पढ़ेंगे तो लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाई। देखिए, यहाँ सब काम के बारे में बताया, चाहे वो सेवा का कार्य हो, चाहे घर की देखभाल हो, चाहे नौकरी हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो जहाँ आप कार्य करें, क्योंकि हर कार्य का के पीछे एक उद्देश्य होता है, उससे दूसरों को लाभ मिल रहा है। चाहे वो दिखाई दे ना दे उस समय प्रत्यक्ष रूप से, लेकिन हर एक सेवा का, हर एक कार्य का
एक प्रतिफल, एक सेवा, एक एक भाग है मेरे प्रिय, और उससे किसी ना किसी को फायदा होता है। देखिए, अगर एक सड़क में एक सफाई कर्मी है, वो सफाई करके चला जाता है, लेकिन जब उस रास्ते पे लोग जाते हैं तो सोचते हैं वो कितनी अच्छी सड़क है, और उस सफाई का वो क्या करते हैं, आनंद को लेते हैं। कोई और सफाई करके चला गया, उस समय उस सफाई को उसको लगा मैं तो सफाई करके जा रहा हूँ। लोग उस समय कई कूड़े को भी फेंकते हैं, लेकिन प्रतिदिन वो अपने कार्य को करते जाता है, वो अपनी जिम्मेदारियों को निभाते जाता है। वैसे कई बार हमारे कार्य को जब हम करते हैं, उसका सामने वाले के रूप, सामने से हमको कोई प्रतिफल दिखाई भी नहीं देता। कई बार हमको उसका कोई इनाम भी मिल रहा है ऐसा लगता नहीं, कोई तारीफ भी हो रही है ऐसा लगता नहीं है, लेकिन फिर भी हमको चुपचाप अपने कार्य को करते जाना है। ये परमेश्वर की आज्ञा है। हमें कार्य को जब करते हैं, हमको लंबी सांसों को, लंबी आहें भर भर कर नहीं करना है, नहीं तो हमको कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। कुड़कुड़ा कर करेंगे तो कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। लेकिन जब हम अपनी पूरी जिम्मेदारी के साथ हम अपने कार्य को करते जाते हैं, हम करते जाते हैं, तो हम एक दिन उसका प्रतिफल को भी हम पाएंगे। और इसलिए आज परमेश्वर अपने वचन के द्वारा हमको बताना चाहता है। यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए और बिना विवाद के किया करो, ताकि तुम निर्दोष और भोले होकर टेढ़े और हठीली लोगों के बीच में परमेश्वर के निष्कलंक संतान बनो। मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि ये संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो स्वार्थ के लिए कार्य करते हैं, जो स्वार्थ सिद्धि लोभ लालच के लिए कार्य करते हैं। लेकिन इस संसार में, इस बुरे संसार में मेरे प्रियो, परमेश्वर चाहता है कि हम परमेश्वर के निष्कलंक संतान के रूप में हम रहें, जिससे तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपक के समान दिखाई दो। मेरे प्रियो, नहीं तो वो भी सोचेंगे, क्योंकि संसार के लोगों के कार्य के पीछे स्वार्थ है, लोभ है, लालच है। अगर हमारे कार्य के पीछे भी अगर ऐसी मनसा है, तो उनमें और हमें क्या अंतर है मेरे प्रियो। और इसलिए पौलुस प्रेरित स्वयं तंबू को बनाता था, परिश्रम करता था, लेकिन सबसे ज्यादा बढ़कर वो सेवा के कार्य को भी करता था। उसकी जीविका सेवा नहीं थी, परंतु उसकी जीविका वो स्वयं हाथों के परिश्रम के द्वारा अपनी जीविका के लिए रोटी को कमाया करता था। आज हमारे पास क्या कोई भी ऐसा छोटा सा कार्य जो हम कर रहे हैं, और उस कार्य के द्वारा हम अपना भरण पोषण भी कर रहे हैं, साथ ही परमेश्वर के जब सेवा करते हैं, मेरे प्रिय, हमें संसार में जहाँ लोग हम पर दोष लगाने के लिए उतारू है, लोग हमारे जीवन में में ऐसी बातों को देखना चाहते हैं जहाँ वो दोष लगा सके, उस समय परमेश्वर का वचन कहता है, तुम परमेश्वर के निष्कलंक संतान बने रहो, जिसके बीच में तुम जीवन का वचन लिए हुए जगत में जलते हुए दीपक के समान दिखाई दो। और इसलिए मेरे प्रियो, हमें अपने कार्य को करते जाना है, चुपचाप करना है, बिना किसी विवाद के, कुड़कुड़ाए कि प्रभु आपने मुझे ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, ऐसा नहीं किया आपने। नहीं मेरे प्रियो, इजरायली ऐसा ही तो करते थे, कुड़कुड़ाते बुड़बुड़ाते थे। अब देखिए, यीशु मसीह को मार्था ने अपने घर में बुलाया, उसको यीशु मसीह को आमंत्रित किया अपने घर में। और जब वो काम कर रही है, तो काम करते करते वो क्या हो गई, बहुत निराश हो गई और कुड़कुड़ाने लगी। मेरे प्रिय, उसके घर में यीशु मसीह आया था, थोड़े टाइम उसके चरणों के पास बैठती और शायद उसके बाद वो भोजन बनाती, दोनों बहनें मिलकर, तो क्या ही अच्छा होता। परंतु वो इतने सारे कार्य को अपने ऊपर ले करके वो बुड़बुड़ाने लगी। कई बार हम सोचते हैं सारी जिम्मेदारी तो मेरे ही सर पर आ गई, मुझे ही सब कुछ करना, और ऐसा करके हम कुड़कुड़ाने लग जाते हैं। कोई मेरे बारे में नहीं समझता, मुझको ही इतना सेवा करना है, मुझको यहाँ जाना है, मुझको ही वहाँ जाना है। और ऐसा अगर हम कुड़कुड़ा करके अगर प्रभु के कार्य को करते, तो उसका हम कोई प्रतिफल नहीं पाएंगे। परंतु मेरे प्रियो, जब हम हर्षित और आनंदित मन से परमेश्वर के कार्य को करेंगे, हम चुपचाप अपने काम करेंगे, किसी को दोषारोपण नहीं करेंगे, किसी के ऊपर उंगली नहीं उठाएंगे, उसने मेरा साथ नहीं दिया, उसने मेरी मदद नहीं की। हम जब दूसरों के ऊपर दोष लगा लगा कर कार्य करेंगे, तो कोई प्रतिफल नहीं मिलेगा। परंतु हमको ऐसे कार्य को करना है मेरे प्रियो, कि जैसे हम परमेश्वर के कार्य में परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला जीवन को जीते हुए कार्य करें, और आनंदित हृदय से करें। हम जितना कर सकते हैं हम उतना करें, ना कि हम दूसरों को दोष देते रहें, या हम कुड़कुड़ाते रहें, या हम विवाद करें। इसलिए परमेश्वर का वचन कहता है, सब काम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के क्या करो। आज घर में घरेलू कार्य जब स्त्रियां करती हैं, और इसलिए तो वो एक दूसरे, मैंने ज़्यादा किया, उसने कम किया, मैंने ये काम किया, और कामों को गिनाती, और इस कारण परिवार में लड़ाई और झगड़े होते हैं। जहाँ दो स्त्री होती है,
3 बहुएं होती है, 2 बहुएं होती है, बहनें होती है। तो इस प्रकार से देखा जाता है कि उसने ज़्यादा किया, मैंने कम किया। ऐसा परिवार में होता है कि नहीं, और इस प्रकार से वो झगड़े करने लग जाती हैं और परिवार का वातावरण, परिवार का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। मेरे प्रियो, परिवार से शांति को दूर कर देती है। लेकिन आज परमेश्वर चाहता है, हमको कोई भी कार्य मिला, चाहे हमको कलीसिया में एक छोटा सा भी कार्य में मिला, हम बिना कुड़कुड़ाए, बिना विवाद के हम कार्य को करें। और परमेश्वर यही तो चाहता है, ये परमेश्वर की आज्ञा भी है मेरे प्रियो। और पौलुस प्रेरित इसलिए यहाँ इस प्रकार से थिस्सलुनीकियों के कलीसिया से कहता है, ऐसों को हम प्रभु यीशु मसीह में आज्ञा देते हैं। वो प्रभु यीशु मसीह में होकर के उनको आज्ञा दे रहा है, और वो स्वयं अपने आप को उनके लिए एक आदर्श के रूप में पेश कर रहा है। वो ऐसा नहीं कह रहा है मुझको अधिकार है, वो अधिकार का इस्तेमाल कर सकता है, परंतु स्वयं आदर्श बन गया। और वो चाहता है कलीसिया के लोग भी इसी प्रकार का जीवन को जिए, ना कि किसी के ऊपर आश्रित हो जाए, ना कलीसिया के धन के ऊपर आश्रित हो जाए, सब सेवा के ऊपर आश्रित हो जाए। नहीं, सब परिश्रम करे, मेहनत करे, और मेहनत करते हुए रोटी को खाए, और किसी प्रकार के व्यर्थ वाद विवाद में, कुड़कुड़ाहट में वो ना फंसे। और यही आज हमसे भी परमेश्वर चाहता है मेरे प्रियो। अगर हम परमेश्वर के सेवा करने वाले हैं मेरे प्रियो, तो परमेश्वर चाहता है हम भी परिश्रमी बने, हम परिश्रम करें, हम भी अपने हाथों से रोटी को कमाने के लिए हम प्रयत्न करें, चाहे छोटा ही काम क्यों ना हो मेरे प्रियो। और हम किसी के सामने हाथ फैलाने वाले ना बने, ना इस संसार में कोई हमें दोष दे सके इन बातों के लिए। हाँ मेरे प्रियो, और परमेश्वर यही तो हमारे जीवन से चाहता है, ताकि संसार जो टेढ़े और हटीले लोग हैं हमारे जीवन पर दोष ना लगा सके। सो परमेश्वर पिता आज अपने वचनों के द्वारा हमें इन बातों को बताना चाहता है, ये आज्ञा है। और पौलुस प्रेरित आत्मा में होकर के भी वो स्वयं इस बात को आज्ञा के रूप में कहता है। जब आप 6 से देखेंगे, हे भाइयों, हम तुम्हें प्रभु यीशु मसीह के नाम से आज्ञा देते हैं। और वो कहता है, मैं तुम्हें प्रभु यीशु मसीह में होकर के आज्ञा देता हूँ। और यहाँ पर इस प्रकार से वह बारंबार इसलिए कह रहा है कि यह आज्ञा परमेश्वर की ओर से है, क्योंकि आदम की वाटिका में हम देखते हैं परमेश्वर ने आदम को परिश्रम करने के लिए कहा, काम करने के लिए कहा। उस परमेश्वर ने कहा, तुम इन जानवरों का नाम रखो। जितने जानवर परमेश्वर ने बनाए, उनका नाम रखने के लिए परमेश्वर ने आदम को दिया। सोचिए कितना सोच समझ कर उनका नाम को उसने रखा। सारे जानवरों का जब उसने नाम रखा होगा, ये बहुत हल्का काम नहीं था, लेकिन उसने फिर भी बड़े प्रसन्नता से परमेश्वर की इच्छा को पूरा करता गया। परमेश्वर ने उसको अदन की वाटिका की देखभाल करने के लिए रखा, और वो उसकी देखभाल करता रहा। मेरे प्रियो, आज परमेश्वर चाहता है कि हम बिना विवाद के, बिना कुड़कुड़ाए परमेश्वर के कार्य को करते जाएं, क्योंकि ये परमेश्वर की आज्ञा है। सो परमेश्वर पिता इन वचनों के द्वारा हम सभी के जीवन को बहुत ऐसे आशीष को दे। आमीन। हम प्रार्थना करें। धन्यवाद देते हैं जीवते सच्चे सामर्थ्य पिता परमेश्वर, प्रभु यीशु के नाम से अब हम आपके पास आते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं पिता, इन वचनों के द्वारा आपने अपने लोगों से बोला और बातचीत किया पिता। और खुदा आप चाहते हैं आपके बच्चे परमेश्वर चाहे जो भी कार्य करे, सब काम जो वो करते हैं प्रभु, बिना विवाद के परमेश्वर, बिना कुड़कुड़ाए वो करे। और परमेश्वर जो कार्य, जो जिम्मेदारी उन्हें दिया गया, उसको आनंदित और हर्षित मन से करे, ताकि संसार में जो टेढ़े हैं, जो हटीले लोग हैं परमेश्वर, आपके बच्चों के ऊपर कोई दोष ना लगा सके, और इस संसार में वो जलते हुए दीपक के नाई दिखाई दे उनका जीवन पिता। खुदान परमेश्वर पिता, हम आपका धन्यवाद देते, चाहे आपके प्रियजन जिस भी क्षेत्र में परमेश्वर पिता, उस क्षेत्र में परमेश्वर अपने कार्य को हर्षित और आनंदित हृदय से करने पाए, क्योंकि ये जिम्मेदारी आपने दिया परमेश्वर। और निश्चय जब मनुष्य परमेश्वर उनके परिश्रम का फल नहीं जानेगा, आप उनके परिश्रम का फल देंगे, क्योंकि प्रभु में किया गया कोई भी परिश्रम कभी व्यर्थ नहीं जाता। आपके बच्चों को निश्चय उन परिश्रम का फल आप देंगे परमेश्वर। आप अपने बच्चों को ऊंचा उठाएंगे परमेश्वर, आप अपने बच्चों को आशीषित करेंगे प्रभु जी। हाँ खुदान परमेश्वर प्रभु, कई बार ऐसा लगेगा क्या मैं ही ऐसे कार्य को करता रहूं, और पिता परमेश्वर वो शिकायतों को भी करते हैं परमेश्वर पिता, मैं कब तक ऐसे कार्य को अकेला करता रहूं परमेश्वर। परंतु पिता आप परमेश्वर बल और शक्ति देते हैं, तभी मनुष्य कार्य कर सकता है पिता। हाँ खुदान पिता, क्योंकि आपका वचन कहता है कार्य करने के लिए, हाँ पिता, धन संपत्ति को अर्जित करने के लिए सब सामर्थ तो आप ही देते हैं पिता।
अगर आप शक्ति और सामर्थ ना दे परमेश्वर, मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। और इसलिए पिता, जब शरीर में बल और शक्ति आप दिए परमेश्वर, वो हर्षित और आनंदित हृदय से हर कार्य करे, चाहे वो छोटा कार्य भी क्यों ना मिले, परंतु उसमें वो कुड़कुड़ाए ना पिता। परंतु धन्यवाद करते हुए प्रभु, क्योंकि आपने इस योग्य जानकर उसे सेवा दी प्रभु, आपके धन्यवादी बने रहें। खुदान परमेश्वर, आपका धन्यवाद देते हैं। हम आपको सारी आदर महिमा देते हैं। हम एक एक प्रियजनों को प्रभु जी, जो प्रतिदिन इस सेवकाई में जुड़ते हैं, उन्हें यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु जी। आपकी सुरक्षा, आपका कल्याण, आपकी कुशलता आपके बच्चों के जीवन में बनी रहे पिता। उनके मनों की इच्छाओं को पूरा करे पिता परमेश्वर। जिनके संतान नहीं है प्रभु, उनका संतान हो प्रभु जी, हाँ पिता परमेश्वर। और के मन की इच्छा के अनुसार प्रभु ने संतान की आशीष को दे पिता। अब परमेश्वर, जो बीमारी के बिछौने में प्रभु जी, यीशु के नाम से वो चंगाई पाए पिता। अब परमेश्वर, जो बंदीगृह में बंद है प्रभु, यीशु के नाम से आजाद होने पाए पिता। खुदावन परमेश्वर, आपका सामर्थ्य हाथ परमेश्वर उन काल कोठरियों से, उन बंधनों से आपके लोगों को आजाद करे प्रभु यीशु के नाम से। और इसी घड़ी प्रभु जी, जो अशांति में अपने जीवन को जी रहे, आपकी शांति जो समझ से परे आपके बच्चों के मन और हृदय की इसी घड़ी रक्षा करे। जो बंधनों में बंधे हैं, हाँ पिता, यीशु के नाम से आजाद हो। जो गलत स्वप्नों को पिता भय खाते हैं प्रभु जी, वो सारे भय के कारण यीशु के नाम से दूर होने पाए। अब आप परमेश्वर, प्रत्येक को अपने लहू में ढांपे, अपने क्रूस की आड़ में रखें। हर बुराई से अपने लोगों को बचाए रखें। परीक्षा और प्रलोभन से के ऊपर आपके बच्चों को आप जय दीजिए पिता। हम आपका धन्यवाद देते हैं पिता। आपने प्रार्थना सुना, अपने लोगों की आपने सुधि रखी, उनके प्रार्थना विषय के ऊपर आपने जय को दिया प्रभु। धन्यवाद। आपकी इच्छा के अनुसार प्रभु, प्रत्येक के जीवन में आप अद्भुत कार्य को करने जा रहे पिता। आपका धन्यवाद पिता। सब बातों में सिर्फ और सिर्फ आपकी इच्छा, योजना, मनसा पूरी हो प्रभु, और आपका नाम महिमा पाए प्रभु। आपका वचन परमेश्वर प्रभु जी महिमा को पाए प्रभु, क्योंकि आप अपने बच्चों को परमेश्वर यूं ही छोड़ नहीं देते परमेश्वर, परंतु खुदान परमेश्वर धूरे से ऊंचा उठाते हैं और शिरोमणि बनाते हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। जो दुखी है, निराश है, उनको हर्षित और आनंदित आप करते हैं प्रभु जी। और आप अपने वचन को प्रभु जी आदर देते। जितने दुखी और निराश हैं, उनके हृदय को हर्ष और आनंद से परमेश्वर भरिए। हाँ पिता, अच्छे समाचारों से अपने लोगों को आप तृप्त कर रहे हैं प्रभु जी। अच्छे समाचार आपके बच्चों के पास आ रहे हैं प्रभु, क्योंकि आपने कहा परमेश्वर, कोई विपत्ति, कोई दुख तेरे डेरे के निकट नहीं आएगा। कोई बुरा समाचार आपके बच्चों के पास नहीं आ सकता प्रभु, परंतु पिता, आप अच्छे समाचारों से अपने लोगों को तृप्त करें प्रभु। आपका धन्यवाद। अपने पवित्र लहू में ढांपे, अपने क्रूस की आड़ में रखें। हम एक व्यूवर्स को यीशु के नाम से ब्लेस करते हैं प्रभु। आपका कल्याण, आपकी कुशलता निश्चय प्रभु जी आपके बच्चों के साथ हमेशा बनी है प्रभु। आपका धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना यीशु के नाम से हम मांगते हैं। दया सुने, अनुग्रह से ग्रहण कर लीजिएगा। आमीन। परमेश्वर पिता आप सभी को बहुत आयत से आशीष को दे। आमीन।